तो GSTR 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आप इस अपडेट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, अब पोर्टल पर ये एप्लीकेबल हो चुका है, तो आपको काफ़ी सावधान रहना है अब इस नए अपडेट के साथ। जी हाँ, चलिए आपको याद दिला देती हूँ ये इम्पॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, एक अपडेट लाया गया है जिसमें आपको कहा गया है कि अगर आपने अपनी पिछले महीने की 2 GSTR 3B फाइल नहीं की तो आपकी GSTR 1 फाइलिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये किस रूल के तहत है? ये है रूल 59 सब रूल 6 हमें कहता है कि अगर आपकी 2 GSTR 3B पेंडिंग है, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं और आपकी 2 GSTR 3B पेंडिंग हैं, तो आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। और लास्ट क्वार्टर की अगर आपकी फाइलिंग पेंडिंग है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर की 3B फाइल नहीं कर पाएंगे, वो तो QRMP वालों के लिए है। तो यहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंट अपडेट आया था, अब वो अपडेट पोर्टल पर भी एप्लीकेबल हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 2 मंथ्स की पिछली 2 यानी कि मान लीजिए जुलाई अगस्त की आपकी 3B आपने फाइल नहीं की है, टैक्स आपने जमा नहीं करवाया है, लेकिन GSTR 1 आपने फाइल कर दी है जिससे कि रिसिपिएंट की 2A 2B में वो डाटा रिफ्लेक्ट हो गया है, तो अब आप उस जुलाई अगस्त की आपने 3B फाइल नहीं की लेकिन GSTR 1 की फाइलिंग कर दी है, और सितंबर की अगर आप GSTR 1 की फाइलिंग करने जाएंगे तो पोर्टल अब आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपने पिछली 2 अपनी जो 3B है वो फाइल नहीं की है। तो ऐसे केस में अब आपको क्या करना होगा? ना ही तो आप IFF फाइलिंग कर पाएंगे अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो, और मंथली है तो आप अपनी GSTR 1 फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब जो 2 आपकी पिछली 3B पेंडिंग है उनमें से एक आपको फाइल करनी होगी, उसके बाद ही पोर्टल आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कर पाएँ। तो ये जो चेंज लाया गया था ये पोर्टल पर अब एप्लीकेबल हो चुका है। आपकी GSTR 1 फाइलिंग ब्लॉक हो रही होगी। आप अगर आई एम श्योर अगर आपका ऐसा केस है कि 2 पिछली आपकी 3B पेंडिंग नहीं है और नेक्स्ट GSTR 1 फाइलिंग आप करने जा रहे हैं, तो पोर्टल आपकी जो GSTR 1 है उसको ब्लॉक कर रहा है। पूरा डेटा आप एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब सबमिट करके उसे फाइल करने जाएंगे, सबमिट करने जाएंगे, तब वहाँ पे आपको ये रिस्ट्रिक्शन दिखाई देगी। आपका डेटा बिल्कुल सेव रहेगा। पहले आप अपनी जो 3B है, पिछली 2 3B अगर आपने फाइल नहीं की है तो पहले एक 3B आप फाइल कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कर पाएंगे। और ये चीज़ें अभी तो 2 3B चेक हो रही हैं कि पिछली 2 3B आपकी फाइल नहीं है या नहीं है। 1 जनवरी 2022 से जैसा कि कहा गया है चेंज हो जाएगा। अब 2 की जगह पिछली एक 3B भी अगर आपकी पेंडिंग होगी तो भी आप GSTR 1 की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब ये नया चेंज जो है वो जनवरी 22 से एक्सपेक्टेड है, जैसा कि ऑलरेडी हमारी काउंसिल मीटिंग में कहा जा चुका है, जिसकी नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था GSTR 1 फाइलिंग को लेकर के। अगर GSTR 1 फाइलिंग की GSTR 3B आपको अनब्लॉक करानी है तो उसके लिए आपको कोई भी जो है रिक्वेस्ट रेज करने की आवश्यकता नहीं है। एडवाइजरी में ये सभी बातें लिखी गई हैं। जैसे ही आप 3B फाइल करेंगे आपकी GSTR 1 फाइलिंग की फैसिलिटी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी।